यहाँ पे क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर क्लास 9th मैथ का क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 11 का। तो हमें गिवन है हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन अ हेमी स्पेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर, ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, सेंटीमीटर होल्ड। तो बहुत ईजी है। कोई हेमी स्पेरिकल बाउल है, हमने पहले से भी पढ़ा रखा है। हेमी स्पेरिकल ये बाउल है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, बस ये पता नहीं इसमें कितना मिल्क आएगा, है ना। तो बस इसका वॉल्यूम निकाल दो, आ जाएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन गिवन जो कि डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर राइट करेंगे। गिवन डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फेरिकल बाउल इक्वल टू कितना है, 10.5 cm है, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा कन्वर्ट करते हैं, तो इसकी रेडियस, सो रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10.5/2, या फिर इसको और कन्वर्ट कर लेते हैं, अपॉन 20 कर दिए। कैसे हुआ, तो देखो ये जो नंबर है यहाँ से जब डेसिमल हटाते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा, एक जीरो कर लेते हैं। अब देखो इसको डिवाइड कर लो, तो 5 से ही फाइनली डिवाइड हो जाएगा। देखो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 1 जा, और ये 5 4 जा, ठीक है। 5 से ऐसे डिवाइड करके ये इतना सेंटीमीटर हो गया। तो रेडियस इक्वल टू इतना हमने फाइंड अप कर लिया। अब हेमीस्फीयर का फॉर्मूला राइट कर दो। नाउ यहाँ से वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम ही तो रहेगा इसमें, कितना पानी आया यानी कितना मिल्क आ रहा है। नाउ वॉल्यूम ऑफ बाउल, हेमीस्फेरिकल बाउल है ना, तो हम शॉर्ट में एच राइट कर देते हैं। हेमीस्फेरिकल बाउल इक्वल टू, फॉर्मूला ध्यान रखना, 2/3 होता है, गलती नहीं करना। 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। 2/3 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू 21/4 का क्यूब, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ऐसे राइट कर लेना है वन टाइम, और 2/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 21/4 मल्टीप्लाई 21/4 मल्टीप्लाई 21/4। तो देखो 7 से हम इनको डिवाइड करते हैं, 3 टाइम में हो गया, है ना। और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब जो भी डाटा है इनको राइट कर लो ऐसे। पहले अब राइट कर लेते हैं, तो गंदा हो जाएगा कॉपी। देखो इतना, अब देखो 21 का मल्टीप्लाई 21 में करोगे तो क्या आता है, 441, ये स्क्वायर रूट होता है, सॉरी स्क्वायर होता है, अपन क्या, एक 4 को ऐसे रखो और ये 4 4 जा 16 कर लो, ठीक है ना। अब ऐसे ईजी हो जाता है। अब देखो 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं 11 टाइम में, है ना। अब इसको राइट कर लो, 11 मल्टीप्लाई 441/16। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं ईजिली, 11 1 जा 11 कैरी हो, देखो 11 1 जा 11 कैरी 1, 11 4 जा 45 और 1 कितना हो गया, 11 1 जा 44, ठीक है। फाइनली इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 1 जा 11 कैरी 1 हो गया, 11 4 जा 44 और 1 45 कैरी 4, 11 4 जा 44 और 4 कितना हो गया आपका 48 ये 16 हो गया। अब देखो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ से 16 से डायरेक्टली, 4 8 51, तो 16 3 जा 48, दोनों ही डिवाइड हो गया। अब देखो 5 राइट के नहीं होगा, इसको भी राइट करेंगे तो एक जीरो यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। और 16 3 जा 48 हो गया, ये 11 इसको कर लिया, 11 में से आपका 8 माइनस करेंगे तो कितना होगा 3, और
यहाँ पे पॉइंट लगा करके 0 कर लेते हैं। 16 2 जा 32 हो गया, बट 30 है तो 1 टाइम, तो हम डेसिमल के 1 ही टाइम लेकर के जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा कितना आया 303.1 cm³। और चूँकि लीटर में लाना है हमें, है ना, लीटर वर्ड बोल रखा है इन्होंने। कैसे, देखो लीटर में हमें मिल्क फाइंड अप करना है, इसकी कैपेसिटी। तो देखो हमें पता है, इधर राइट करेंगे, वी नो दैट 1000 cm³ is equal to 1 liter. So 1 cm³ is equal to 1/1000 L हो गया ना। तो ऐसे ही इसको अब लीटर में कन्वर्ट कर देना है ना, यहाँ से। हेंस अब यहाँ पे इसके आगे राइट कर देते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है। इसको इधर आपको मेंशन कर लेना है, ये ऐसे इधर मेंशन आपको इधर ही करके दिखा देना है टीचर को, हेंस, ठीक है। ऐसे OR करके करेंगे, इक्वल टू यहाँ पे 3, और यहाँ पे वॉल्यूम है ना, तो V और V इक्वल टू, ये भी सही है, लेकिन वॉल्यूम में हमें क्या निकालना है, लीटर में। तो 303 × 1, ठीक है। अब 1000 से डिवाइड कर देना है, या फिर CM है ना, इसको हटाओ और मल्टीप्लाई 1/1 cm³ की जगह पे ऐसे रखो, ठीक है। 0 0 L हो गया ना। अब देखो ये 1 2 3 डिजिट 1 2 3, ये आपका पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 3031, ये हो गया आपका। अब ये लीटर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन कोई मतलब नहीं है इतने डिजिट तक पॉइंट, ये एकदम एक्यूरेट आंसर है, ठीक है ना। आप अगर चाहो बुक में आप देखोगे तो आंसर इतना दिया होगा 303, ठीक है ना। अक्सर डेसिमल के 2 डिजिट तक हम लोग रखते हैं, ये भी सही है, ठीक है ना। तो ये आंसर, ये कोई सा भी आंसर आपको सही है। तो ये वॉल्यूम हो गया। अब इसको रिटन फॉर्म में राइट कर लो, स्टेटमेंट में राइट करेंगे क्या, हेंस कैपेसिटी ऑफ हिम। अब ऐसे स्टेटमेंट में राइट कर लेना, हेंस हेमी स्फेरिकल बाउल कैन होल्ड मिल्क इज इक्वल टू 0.303 लीटर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 5वां क्वेश्चन भी कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे।